आत्मा में एक वुमेन और साथ एक मैन दिखाया जाता है, जहाँ पे आदमी बताता है कि इस वुमेन की शादी हो गई है और हम दोनों एक साथ नहीं रहते, मतलब कि हम दोनों की शादी नहीं हुई, बट उसके बाद भी मुझे काफी ज्यादा मन करता है इनके साथ रहने का, मतलब कि एक तरह से मैं इन्हें भूल नहीं पाता। और इसके बाद वो उसको किस करता है और बताता है कि इसके लिप्स का टेस्ट सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ना शॉपिंग मॉल से ना कुछ खरीद के ना अपने घर पे जा रहा था और तभी वो अपने अपार्टमेंट के सामने ना एक लेडी को देखता है और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और बोलती है कि काफी टाइम बाद मिले है सुयोशी। और अभी हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुयोशी था। और इसके बाद बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि यूई-सान आप यहाँ पे कर क्या रही हो, मतलब कि वो उसकी आंट थी एक तरह से, मैं आपको बता दूं। और इसके बाद यूई भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते है कि तुम्हारी मदर ने मुझे बोला था कि एक बार मैं तुम्हें चेक करके आ जाऊं। और इसके बाद सुयोशी बताता है कि जो डरावनी से सुंदर सी वुमेन है ना, ये मेरी माँ की भाभी है। और इसके बाद बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे अपनी आंट से ना हमेशा से ही बात करने में ना काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और इसके बाद तभी वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और फटाक से अंदर चला जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मदर को बता देना कि मैं एकदम ठीक हूँ। बट तभी यूई ना दरवाजे पे पाँव लगाती है और बोलती है कि मुझे अंदर आना है सबसे पहले तो। और वो बोलने लगते है कि क्या तुम्हारा घर सच में इतना ज्यादा गंदा है कि तुम दूसरों को दिखा भी नहीं सकते। और काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रही थी भाई इस टाइम पे। और इसके बाद आंटी ना बर्तन साफ कर रही थी अगले सीन में और वो बताने लगता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम अकेले रहते हो और तुम्हारे बर्तन इतने ज्यादा गंदे कैसे हो सकते हैं। और वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और इसके बाद वो ना एक ड्रिंक की बोतल ओपन करने वाला था, बट तभी आंट उससे बोतल ले लेती है और बोलती है कि अभी तुम्हें पता है ना कि तुम मिडिल स्कूल में हो और मिडिल स्कूल वाले बंदे अभी से ये सब चीजें नहीं पीते। और वो ना अपने आप ही पीने लगती है। और इसके बाद सुयोशी ना अपने मन में सोचने लगता है कि सच में मेरी आंटी ना काफी ज्यादा क्रीप है। और अभी आंटी ना पूरे नशे में हो गई थी और वो बोलने लगता है कि सुयोशी सच बताना, क्या तुम अभी भी वर्जिन हो। और सुयोशी भी सोचने लगता है कि अभी मुझे पता चल चुका है कि आंटी को ना काफी गंदी तरीके से चढ़ गया है। और इसके बाद वो ना अपने शर्ट का ना एक दो बटन उतार लेती है और बोलते है कि सच बताओ तो अभी काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है। और ये चीज देख के सुयोशी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद आंट भी बताने लगता है कि सच बताओ तो काफी ज्यादा टाइम हो गया था मुझे इस तरीके से पीते हुए और अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद अचानक से ना आंट उसके ना गर्दन दबा लेती है और बोलती है कि तुम्हें ना थोड़ा मर्द बनना चाहिए। और सुयोशी बताने लगता है कि अभी मेरे गर्दन में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और एक तरह से बताने लगता है कि आप ना मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, वो बोलने लगता है मतलब कि उस टाइम पे। और अभी आंट ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ कि लोग अभी मुझे महिला के तौर पे देखते भी नहीं होंगे, मतलब कि बुढ़िया के तौर पे देखते होंगे। और इसके बाद बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यंग हूँ, मतलब कि काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे इस टाइम पे। और इसके बाद सुयोशी भी बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, आप सच बताओ तो काफी ज्यादा सुंदर हो। और वो ना बाकी चीजों की भी तारीफ करने लगता है बॉडी में। और ये सुन के ना आंट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद तभी आंट बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई, और अगर तुम एक बोतल ड्रिंक पूरा पी जाओगे ना तो उसके बाद मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, मतलब कि बताते हैं कि तुम एक पार्ट मेरा टच कर सकते हो। और लिटरली भाई वो ना काफी जल्दी, मतलब कि एक सेकंड भी नहीं लगाता और तुरंत पी जाता है। और अभी मैं क्या ही बताऊं, मतलब कि सुयोशी ना टच कर रहा था और आंट बताती है कि मैं ना नोटिस करते थे कि तुम ना हर वक्त पे ना इसी तरफ देखते रहते थे, मतलब कि मेरे। और आंट बोलते हैं कि सच बताओ तो तुम ना इस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और इसके बाद तभी अचानक से ना सुयोशी ना अपने आंट को नीचे लिटा देता है और बताता है कि मैं ना वैसे भी कॉन्वर्सेशन करने में या फिर डील करने में ना काफी ज्यादा बेकार हूँ अपने आंट के साथ, और इस कारण वो किसी और की वुमेन बन गई पहले मुलाकात के बाद। मतलब कि लिटरली भाई अगर ये मिला होता तो मतलब कि इसको लग रहा है कि इसकी हो जाती है। अपना एज देख रहा है, मतलब कि एज डिफरेंस देख रहा है बंदा। और इसके बाद अगेन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद भाई कुछ होता है उनके बीच में, मतलब कि भाई मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, मतलब कि अगर दिखाया तो यूट्यूब अपनी वीडियो देखने के लिए आ जाएगा। अगर आपको देखना है, पता नहीं क्यों यार मैं टेलीग्राम का आपको हमेशा प्रॉमिस करता हूँ, बट मुझे ना आलस आ जाता है, इस कारण मैं ग्रुप नहीं बना पा रहा हूँ। मैं सच बताऊं आलस के चक्कर में ग्रुप नहीं बना रहा, बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि पक्का टेलीग्राम ग्रुप बना दूं और उसके ऊपर अपलोड कर दूं, मतलब कि जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता वो सारी क्लिप्स। मतलब कि इतना बता दूं कि दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा मजे करते हैं। और आंट बताती भी है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि लास्ट में बोलती है। और इसके बाद अगले दिन सुयोशी सो के उठता है और तभी आंट बताती है कि मतलब कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो और उसके बाद भी तुम इतना लेट सो के उठते हो। और सुयोशी को ना लगभग याद ही नहीं था कि आखिरकार कल रात को क्या हुआ, तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, उसके सर में दर्द हो रहा था। और आंट भी बताते हैं कि तुम ना याद से अपने क्लास चले जाना, मतलब कि क्लास ले लेना आज का। और अंत में ये भी बताते हैं कि तुम्हें ना ड्रिंक करना थोड़ा कम कर देना चाहिए। सुयोशी ना एक लड़की को किस कर रहा था और वो बता रहा होता है कि इस कमरे में काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है और साथ ही हम एक दूसरे को किस कर रहे हैं और इसके लिप्स का टेस्ट सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके अगले सीन में तभी एक लड़की ना सुयोशी के घर पे आती है और वो बोलते हैं कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और सुयोशी बोलता है कि तुम अगेन आ गई, और इसका नाम ना एआई होता है। और अगेन इसके हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एआई ना ड्रिंक पी रही थी और सुयोशी उसके पास जाता है, मतलब कि दूर से ना उसको देख रहा था और सोच रहा था कि सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और इसके बाद तभी एआई बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो लड़की सुयोशी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और सुयोशी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, और वो बोलते हैं कि अच्छा तुम सुयोशी हो क्या। और तभी सुयोशी बोलते हैं कि क्या तुम एआई हो क्या। और वो इसके बाद बताने लगता है कि वो दोनों ना मिडिल स्कूल में एक साथ
पढ़ाई करते थे और हम ना एक साथ ट्रैक टीम के अंदर भी थे। और इसके बाद वो बताने लगता है कि बट पहले तो तुम काफी ज्यादा डिफरेंट देखने में लगती थी, मतलब कि अपने आप मन में सोचता है, बट दिस टाइम तुम देखने में काफी ज्यादा कमाल की लग रही हो। और इसके बाद तभी एआई बोलती है कि काफी टाइम बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो चलो फिर सेलिब्रेट करते हुए ना हम ड्रिंक पीते हैं और ये ना हम तुम्हारे घर पे करने वाले हैं। और अभी सुयोशी की नजर ना एआई की किसी अलग ही जगह पे होता है और इसके बाद एआई भी बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैंने ऑलरेडी शादी कर लिया। और इसके बाद वो रिंग भी दिखाती है और इसके बाद दोनों ना अंदर कमरे में बैठे थे और एआई बताने लगते हैं कि सच में आज काफी ज्यादा गर्मी है। और सुयोशी बोलता है कि मुझे माफ करना, आज ना एसी भी खराब हो गया। और इसके बाद तभी एआई बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मानते हो कि आज काफी ज्यादा गर्मी है, बट अगर क्या हम दोनों वो करना चाहे तो कर सकते हैं। और तभी सुयोशी काफी ज्यादा हैरान होते बोलते हैं क्या तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। और वो ना तभी एक काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक ड्रिंक दिखाने लगती है और बोलते हैं कि मैं तो इस ड्रिंक की बात कर रही थी। और इसके बाद वो पीने लगती है और सुयोशी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि उसको तो कुछ और ही लगा था वहाँ पे। और इसके बाद सुयोशी बताने लगता है कि हाँ, हम ये पहले काफी ज्यादा पिया करते थे। और इसके बाद तभी एआई बोलते हैं कि तुम्हारा ग्रेप्स के स्वाद वाला है क्या और क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ। और इसके बाद वो ना सुयोशी के ग्लास में भी ड्रिंक पीने लगती है। और इसके बाद तभी सुयोशी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ग्रेप्स काफी ज्यादा पसंद है। और एआई बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। और इसके बाद तभी एआई बोलते हैं कि अगर सच बताऊं ना तो मुझे जो पसंद आया वो ग्रेप्स का स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं था, मुझे बस तुम्हारे पीने के बाद इसको पीना था और उसका टेस्ट लेना था एक तरह से। और ये सुन के एक तरह से सुयोशी ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और चुपचाप अपना ड्रिंक पीने लगता है। और इसके बाद तभी एआई बोलते हैं कि सच में आज काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है। और उसने ना अपना इनर आउटफिट जो पहनती है ना वो उतार देती है। और सुयोशी बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रही हो। और इसके बाद तभी एआई बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपर भी तो पहन रखा है, तो तुम उतना ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन सुयोशी क्या हमें आंखें दिखाया जाता है और वो लिटरली कुछ गलत जगह पे ही था उस टाइम पे तो। और इसके बाद लिटरली वो ना अपना पैंट भी उतार देती है और बोलते हैं कि सच में काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था और अभी ऐसे थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और वो बोलती है कि तुम्हें भी ना मुझे ऐसा लगता है कि अपने कपड़े उतार देने चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है। और सुयोशी बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुमने ये तो सही बोला। और इसके अगले सीन में ना वो भी अपना कपड़ा उतार देता, मतलब कि एक तरह से टी शर्ट उतारता है। और इसके बाद अगले सीन में ना एआई बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों अभी ना कुछ नमकीन सा खाने का मन कर रहा है। और इसके बाद सुयोशी बोलता है कि मुझे माफ करना, बट हमने तो अपना सेक्स खत्म कर दिया है ना। और इसके बाद तभी एआई बताने लगता है कि बट मुझे तो यहाँ पे एक छोटा सा काफी स्वादिष्ट नाश्ता देखने को मिल रहा है। और इसके बाद वो ना उसके गले पे ना लिक करने लगती है और सुयोशी को ना काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और इसके बाद लिटरली एआई बोलता है कि अगर तुम्हारा मन करे ना तो तुम मुझे भी खा सकते हो एज अ स्नैक्स के तौर पे। और इसके बाद लिटरली भाई दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वहाँ पे एआई बोलने लगते हैं कि अभी ना हमें मामले को ना और भी ज्यादा गर्म कर देना चाहिए। और वो बताने लगते हैं कि आज काफी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से हम दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी किया है। और इसके बाद फाइनली जो स्टार्टिंग का सीन होता है ना, दोनों आपस में किस करते हैं वो स्टार्ट कर देते करना। और इसके बाद लिटरली भाई एआई ना और भी काफी सारी चीजें वहाँ पे करने लगती है और शायद ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, बट इतना बता रहा कि सुयोशी को ना काफी ज्यादा मजा आता है, एक तरह से काफी ज्यादा वियर्ड सा भी लग रहा था वहाँ पे। और इसके बाद सुयोशी वहाँ पे सोचने लगता है कि लिटरली भाई एआई में कितना ज्यादा बदलाव आ गया, मतलब कि स्कूल के टाइम पर कितनी ज्यादा शरीफ हुआ करती थी और इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, बट अभी वो कितना ज्यादा बदल गई है एक तरह से। और इसके बाद तभी सुयोशी बोलने लगता है कि आखिरकार ये सारी चीजें तुम कितने लड़कों के साथ ऑलरेडी कर चुकी हो। और एआई बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो तुम्हें ना ये सारे क्वेश्चन ना एक लड़की से नहीं पूछने चाहिए। और इसके बाद वो अगेन अपने काम में लग जाती है और अगेन सुयोशी काफी ज्यादा घबराने लगता है। और इसके बाद वो अपने सेकंड स्टेप पे आती है और क्या होता है सेकंड स्टेप, वो सब चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उस टाइम पे भाई काफी ज्यादा एक तरह से मजे कर रही थी वो। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे दोनों का मस्ती हो जाता है खत्म, मतलब कि सुयोशी अब थक चुका था एक तरह से यार। और इसके बाद एआई बताने लगते हैं कि सच में आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और अभी हमारा काम खत्म हो चुका है। और सुयोशी बोलने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और इसके बाद तभी एआई बोलते हैं कि अभी मेरे कपड़े ना पूरी तरीके से सूख चुके हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब घर जाना चाहिए। और इसके बाद सुयोशी भी ना काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम जा सकती हो, बट वो बोलते हैं कि अगर मैं दोबारा यहाँ पे आ जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सुयोशी हमें कंप्यूटर के आगे दिखाया जाता है और इसके बाद बताने लगता है कि मैं और मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हम सभी एक साथ वीडियो कॉल पे आते हैं ताकि हम कुछ ड्रिंक कर सके। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट ज्वाइन होने वाली है और वो तीनों ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उसको लेके। और इसके बाद वो लड़की बोलने लगती है कि क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है। और सुयोशी बताता है कि हाँ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है और तुम भी परफेक्टली दिखाई दे रही हो। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे तुम सभी से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि काफी टाइम बाद मिले। और इसका नाम ना मिकी था और ये एक तरह से ना इन सभी की सीनियर थी, मतलब कि इसके बाद सुयोशी बताने लगता है कि वो कॉलेज में ना हमसे 2 साल बड़ी है, मतलब कि एक तरह से थर्ड ईयर में और ये फर्स्ट ईयर में कुछ इस टाइप का गैप था। और वो बताता है कि बट प्रॉब्लम की बात तो यह है कि लास्ट ईयर ना मिकी ग्रेजुएशन कर चुकी है कंप्लीट अपना, और अभी उन्होंने शादी भी कर लिया और अभी वो अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही है। और इसके बाद हमें उसके उंगली में ना एक रिंग भी देखने को मिलता है। और इसके बाद वो सभी ना ड्रिंक पीना स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वहाँ पे पी तो रहते हैं ड्रिंक, बट सभी की नजर ना कुछ अलग ही जगह पे होती है उस टाइम पे। और इसके बाद सुयोशी बोलने लगता है कि आखिरकार काजू क्यों नहीं ज्वाइन किया हमें। और मिकी बताने लगता है कि वो ना अभी ओवर टाइम कर रहा है, मतलब कि अभी वो ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है। और इसके बाद सुयोशी का दोस्त भी बोलने लगता है कि सच में भाई ये लाइफ तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब कि कितना मेहनत करना पड़ता है। और इसके बाद मिकी भी बताने लगता
लगता है कि आज ना तुम इन सभी चीजों के बारे में बात मत करो, मतलब कि मुझे ना आज कॉलेज की लाइफ स्पेंड करनी है एक तरह से, मतलब कि जैसे पहले मैं बेफिक्र होकर रहा करती थी उस टाइप से। और वो बोलते हैं कि तो फिर हमें और भी ड्रिंक करना चाहिए, और इसके बाद वो सभी और भी ड्रिंक करने लगते हैं वहाँ पे। और इसके बाद मिक्की बताने लगते हैं कि ये जगह ना काफी ज्यादा छोटा है, मतलब कि यहाँ पे मुझे ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता और मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। और वो बताने लगते हैं कि मेरे पास ना एक्सरसाइज करने के लिए एक पर्सनल रूम भी नहीं है, और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा मोटी भी हो सकती हूँ। और इसके बाद ना वो दिखाने भी लगते हैं, मतलब कि अपना पेट वेट दिखाने लगते हैं एक तरह से। और ये देखने भाई लौंडे तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, मतलब कि मजा ही आ रहा था यार उन दोनों को एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद तभी मिक्की का ड्रिंक भी खत्म हो जाता है, और इसके बाद बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं एक और बोतल लेके आती हूँ। और उसके जाने के बाद ना तीनों लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि सच में भाई मिक्की तो पहले से भी ज्यादा कमाल की हो गई है, मतलब कि अभी तो मन कर रहा है कि केवल उसी को देखते जाऊं मैं। और मेरे लिए ब्लू कपड़े वाला जो बंदा होता है ना वो ज्यादा बकवास कर रहा था। और इसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि हमें ना उसको और भी पीने देना चाहिए ताकि वो अपना होश एक तरह से खो दे। और इसके बाद तभी वहाँ पे मिक्की भी आ जाती है और बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग क्या बात कर रहे थे। और इसके बाद तभी एक बंदा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना रेसिंग गेम खेलना चाहिए। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग रेसिंग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे मिक्की जो होते हैं ना वो फर्स्ट प्लेस आती है और बाकी ब्लू वाला लास्ट प्लेस पे आता है। और मैं आपको एक फनी बात तो बताना भूल ही गया, मतलब कि उसमें भी बताया नहीं जाता, ये हमें दिखाया जाता है कि जो भी हारेगा ना वो अपना एक आउटफिट को उतारेगा। ये गेम आपने काफी बार देखा होगा, बहुत मूवियों में भी। और ब्लू वाला इसके बाद अपना पैंट उतारता है एक तरह से, और अगले गेम में ना मिक्की हार जाती है। और ये देख के भाई सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद मिक्की ना अपने ऊपर का जैकेट को उतारती है। और इसके बाद सुयसी ना वहाँ पे प्लानिंग के बारे में बात करने लगता है, मतलब सोचने लगता है कि मतलब कि उन दोनों ने कुछ इस टाइप की प्लानिंग की है। और इसके बाद मिक्की भी ना काफी ज्यादा सुयसी के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे लास्ट प्लेस पे देखना चाहते हो। और सुयसी ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसके बाद तभी मिक्की बोलते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद तभी मिक्की ना एक आउटफिट लेके आती है और वो बताती है कि ओ मैं तो ये पहनना ही भूल गई थी। और ये देख के ना भाई लौंडे वहाँ पे काफी ज्यादा पगला से जाते हैं, मतलब कि तीनों काफी ज्यादा पगला जाते हैं, मतलब कि मिक्की ने एक तरह से इनर आउटफिट पहना ही नहीं था। और इसके बाद वो लोग बताने लगते हैं कि मिक्की को हराना ना एक तरह से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए, मतलब कि इम्पॉसिबल टाइप आप मान सकते हो। और उसका रीजन भी हमें बताया जाता है, और उसका रीजन क्या होता है भाई वो तो काफी अच्छी तरीके से आपको पता होगा, मतलब कि कुल मिला के ना लौंडे लोग जानबूझ के ही हार रहे थे वहाँ पे एक तरह से। और इसके बाद में आगे का रिजल्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लौंडे तो पहले से ही हार मान चुके थे और अभी केवल सुयसी बचा हुआ था और मिक्की भी बची हुई थी एक तरह से। और मिक्की भी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी केवल हम दोनों बचे हुए हैं। और वो बोलती है कि क्या तुम्हें अभी भी खेलना है, अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो। बट सुयसी बोलता है कि नहीं मैं खेलना चाहूंगा। और इसके बाद फाइनली सुयसी ना अगला राउंड जीत जाता है और अभी मिक्की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसको ना अपर आउटफिट भी उतारना पड़ता है। और जैसे उतारने के लिए जा रहे होते हैं ना तभी उसका बेल बजता है और वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये सुनकर ना सुयसी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि ये थोड़ी ना मतलब कि ये तो अनफेयर होना एक तरह से। और इसके बाद मिक्की बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका रीपे तुम्हें कर दूंगी एक बार। और इसके ना कुछ टाइम बाद सुयसी ना अपना लैपटॉप ओपन करता है और अभी तक ना वो लाइव चल ही रहा था एक तरह से, मतलब कि वीडियो कॉल ऑन था और वहाँ पे मिक्की और सुयसी ही केवल बचे हुए थे वीडियो कॉल पे एक तरह से। और इसके बाद तभी मिक्की का हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाता है और इसके बाद ना दोनों ही वहाँ पे कुछ करने लगता है। और ये चीज देख के ना सुयसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने नोटिस नहीं किया, मतलब कि मिक्की को ऐसा लग रहा है कि वीडियो कॉल बंद हो चुका बट अभी वो चालू है। और सुयसी भी ना वो काफी गौर से देख रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद मिक्की ना अपना काम स्टार्ट करती है, मतलब कि अब तक 2 एपिसोड में तो आपने सुयसी के साथ बाकी लड़कियों को देखा होगा, बट इस एपिसोड में भाई मिक्की अपने हस्बैंड के साथ लगती है और वो काम स्टार्ट करती है। और भाई ये चीज देख के ना सुयसी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, मतलब उसको तो काफी ज्यादा मजे आते हैं एक तरह से। और हमें मिक्की का फेस भी दिखाया जाता है और उसके फेस रिएक्शन से भी एकदम साफ पता लग रहा था कि भाई वो भी काफी ज्यादा मजे कर रही है। और इसके बाद मिक्की ना लैपटॉप की तरफ देखने लगता है, मतलब कि एक तरह से उसको पता था कि वीडियो कॉल ऑन है और सुयसी भी उसकी तरफ देखता है, मतलब कि रीपे आपको बताया था ना वो रीपे यही था एक तरह से। सुयसी दिखाया जाता है और उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने ना एक लड़की बैठी हुई थी और वो बताता है कि इस लड़की की स्माइल ना मुझे एकदम एंजल की तरह लगती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैं अभी जोसेफ के घर में हूँ और ये लड़की शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और इसके बाद तभी जोसेफ वहाँ पे आता है और बोलता है कि फाइनली सुयसी तुम सो के उठ गई। और वो ना अपनी बहन को बोलने लगता है कि तुम्हें ना कपड़े पहन लेना चाहिए, मतलब कि तुम शादीशुदा हो एक तरह से, मतलब कि तुम्हें इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और ये सुनकर ना सुयसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़की अपना नाम एनास्टेसिया बताती है और साथ ही उसके उंगली में हमें रिंग भी दिखाया जाता है। और ये सुनकर सुयसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अच्छा मुझे याद आया कल मैंने और जोसेफ ने प्लान किया था ड्रिंक करने का उसके घर पे। और इसके बाद वो याद करने लगता है कि जैसे उसने दरवाजा खोला था ना तो लड़की घर के अंदर थी और उसके बाद उसने पीट दिया था उसको, मतलब कि गलत सिचुएशन में देख लेता है इस कारण। और इसके बाद जोसेफ बोलने लगता है कि मतलब कि तुमने अगेन अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई कर लिया। और एनास्टेसिया बताने लगता है कि उसकी गलती थी, मतलब कि आज तो मैं अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और इसके बाद ना भाई एनास्टेसिया ना काफी ज्यादा हरकतें करने लगते हैं, कुछ ज्यादा उसने पी लिया था और बाकी दोनों लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना थोड़ा कम पीना चाहिए, मतलब कि तुमने कुछ ज्यादा पी लिया है। और उसने इतना ज्यादा पी लिया था ना कि भाई उसको तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, वहाँ पे धुंधले धुंधले से दिखाई देने लगे थे और कुछ वियर्ड सी हरकतें करने लगी थी इसके बाद वो। और इसके बाद ना जोसेफ उसको रोकने के लिए जाता है और इसके बाद एनास्टेसिया ना
जोसेफ को पीट देती है और इसके बाद लिटरली वो ना उसके सारे कपड़े उतार देती है। और ये सारी चीजें देख के ना नात्सुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी बंदा जोसेफ तो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और एनेस्थेसिया काफी ज्यादा वहाँ पे हंसने लगती है। और इसके बाद एनेस्थेसिया को ना बाथरूम जाना था और लिटरली भाई वो ना वहीं पे जाने लगती है। और इसके बाद सुएसी ना उसको वहाँ पे रोकता है ये सब कुछ करने से और इसके बाद उसको बाथरूम में लेके जाता है। मतलब कि अगले सीनों में बाथरूम का दिखाया जाता है मतलब कि। और सुएसी ना बाहर की तरफ खड़ा था और इसके बाद एनेस्थेसिया ना सुएसी की तरफ इशारा करते हुए बताने लगता है कि टॉयलेट पेपर ना खत्म हो गया है। और इसके बाद वो दिखाती भी है जो कि लिटरली खत्म हो चुका था एक तरह से। और ये सुनकर ना सुएसी काफी ज्यादा घबरा जाता है बट बंदे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और इसके बाद उसको करना पड़ता मतलब कि टॉयलेट पेपर उसको देना पड़ता है। और जिस टाइम पर टॉयलेट पेपर उतार रही थी ना लिटरली एनेस्थेसिया को ऐसा लग रहा था कि वो ना जोसेफ है, मतलब कि उसका भाई है, ना कि वो सुयोसी समझ रही थी उसको। और तभी गलती से ना सुयोसी की ड्रिंक ना उसके ऊपर गिर जाती है। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि अभी मैं काफी ज्यादा कमाल की लग रही हूँ। और ये सारी चीजें देख के ना सुयोसी काफी ज्यादा घबरा जाता है वहाँ पे और भी ज्यादा। और सुयोसी ना अपना मुंह घुमा लेता है और इस बात पे ना एनेस्थेसिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिरकार तुम अपनी बहन के सामने अपना फेस क्यों घुमा रहे हो। और इसके बाद एनेस्थेसिया ना काफी कस के सुयोसी को पकड़ लेती है और लिटरली पहले सुयोसी तो काफी ज्यादा घबरा रहा था, उसके बाद में वो एंजॉय करने लगता है एक तरह से, मतलब कि उसको वहाँ पे मौके का फायदा उठाना था और उसको मिल रहा था मौका, भाई वो उठा रहा था एक तरह से, मजे कर रहा था वहाँ पे। और इसके कुछ टाइम बाद ना एनेस्थेसिया को भी एहसास हो जाता है कि भाई वो उसका भाई नहीं, जोसेफ नहीं, मतलब कि वो सुयोसी है। और इसके बाद बोलने लगते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता चला कि तुम थे। और इसके बाद वो लिटरली वहाँ पे बोलता है, मतलब कि सुयोसी बोलता है कि मुझे ना अभी इसको टेस्ट करना, अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा। और इसके बाद बंदा अपने काम में लग जाता है और एक तरह से एनेस्थेसिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था वो सारी चीजें करने में। और सुयोसी को एक दो गाली भी बकती है, वो मजे वाला गाली बक रही थी ना कि सीरियस वाला गाली बक रही थी। और एक तरह से वहाँ पे उनका हल्का सा काम तो कंप्लीट हो गया था बट अभी तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसके बाद तभी एनेस्थेसिया बोलने लगता है कि लगता है अब मेरे काम की बारी आ चुकी है। और इसके बाद हमें जोसेफ दिखाया जाता है जिसके अचानक से आंख खुल जाती है और वो ना सोफे के ऊपर अपने बहन को और साथ ही सुयोसी को देखता है और साथ ही बोलने भी लगता है कि आखिरकार तुम दोनों वहाँ पे कर क्या रहे हो और उन दोनों के बीच में वहाँ पे क्या चीज चला था वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। बट एनेस्थेसिया वहाँ पे बताने लगता है कि सुयोसी सच में तो काफी ज्यादा बेकार इंसान है और मुझे ऐसा लगा कि इसको सजा मिलना चाहिए और इस कारण मैं यहाँ पे इसको पनिशमेंट दे रही हूँ। और इसके बाद वो ना उसको लॉक भी लगा देती है और सुयोसी भी ना एक्टिंग करने लगता है कि जोसेफ भाई मदद तो कर दे, मतलब कि अकेला क्यों छोड़ दिया मुझे। और इसके बाद सुयोसी भी ना सो जाता है, ज्यादा उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। और इसके बाद एनेस्थेसिया भी बताने लगते हैं कि जब तक मेरा भाई जगे उससे पहले हमें काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और एनेस्थेसिया वहाँ पे बोलने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि मैं ज्यादा आवाज करूंगी तो मेरे भाई को सुनाई भी दे जाएगा। और काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगती है इसके बाद। और इसके बाद जो भी उनका प्रोग्राम था एक तरह से खत्म हो जाता है। और इसके बाद अगेन में स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुयोसी अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने एनेस्थेसिया थी। बट तभी हमें पता लगता है कि वो ना एनेस्थेसिया नहीं थी बल्कि उसका भाई था जोसेफ। और वो बताने लगता है कि चल फाइनली तेरी आंख तो खुल गई और शायद कल मैंने ना कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना अपना गाल धो लेना चाहिए, कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। और इसके बाद तभी वो ना आईना दिखाता है सुयोसी को और सुयोसी ना चेक करता है कि आखिरकार उसके गाल पे क्या लिखा हुआ है। और उस पे लिखा हुआ था हम ना कभी दोबारा ड्रिंक करेंगे और साथ ही तुम काफी ज्यादा गंदे इंसान हो। सुएसी बता रहा था कि उस औरत की मुस्कान सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। और इसके बाद हमें अगेन सुएसी दिखाया जाता है जो कि सड़क पे घूम रहा था और तभी अचानक से ना उसको झाड़ियों में से कुछ आवाज आने लगती है और वहाँ से ना एक एनिमल रकून बाहर निकलता है और वो ना सुएसी को देख के ना वहाँ से भागने लगता है। और सुएसी भी ना उसके पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी पिक्चर क्लिक करनी है, प्लीज तुम रुक जाओ। और सुएसी ना उसको ढूंढते ढूंढते ना काफी आगे आ जाता है और बोलता है कि भाई प्लीज मिल जाओ, मतलब कि हम साथ में बैठ के ड्रिंक भी करेंगे, मतलब कि रकून को बोल रहा था वो। और इसके बाद तभी उसको आवाज आती है कि अच्छा ये इन्विटेशन तो काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद तभी सुयोसी की नजर एक लेडी के ऊपर जाता है और भाई वो सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी, एक बार आप लोग खुद देख लो। और इसके बाद सुयोसी भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि अगर मैं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आ गया हूँ तो। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं तो एक एनिमल का पीछा कर रहा था, मुझे उसकी पिक्चर क्लिक करनी थी। और ये सुन के ना वो लेडी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद बोलने लगता है कि अच्छा क्यों ना तुम अंदर आ जाओ और मुझे तुम उसके बारे में बताओ कि आखिरकार वो कैसा था। और सुयोसी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, जैसे कि दो बड़ी बड़ी आंखें और साथ ही उसका फेस कट भी काफी ज्यादा कमाल का था। और इसके बाद वो लेडी बोलने लगते हैं कि अभी मैं भी ना ड्रिंक ही करने वाली थी तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और ये सुनकर ना सुयोसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, एक तरह से काफी खुश हो जाता है। और इसके बाद दोनों हमें ना उस लेडी के घर पे दिखाया जाता है और लेडी बोलती है कि कहीं तुम उस एनिमल की तो बात नहीं कर रहे ना, मतलब कि तुम रकून की तो बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि जिस एनिमल की तुम बात कर रहे हो उसकी पूंछ भी ना काफी ज्यादा छोटी होती है। और इसके बाद सुयोसी भी बोलने लगता है अच्छा मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल रकून होगा, उसको ऐसा लग रहा था कि वो ना अपने आप को चेंज कर सकता है, जैसे कि आप
आप लोग देखते होगे जापानीज रैकून को एक तरह से, मतलब कि वो रूप चेंज कर लेते हैं ना, उस टाइप का सोच रहा था। और इसके बाद वो लेडी बोलने लगता है कि आखिर तुम इस तरीके की बातें कैसे सोच सकते हो, और साथ ही काफी ज्यादा हंसने लगती है। और वहाँ पे ना सुएसी को भी ना काफी ज्यादा शर्म आने लगता है और वो माफी मांगता है वहाँ पे। और इसके बाद वो लेडी भी बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड ना अपने पेरेंट्स के घर पे गए हैं, और सच बताओ तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अकेला बोर हो रही थी, और अभी तुम यहाँ पे आ गए तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस रकून को ना मुझे धन्यवाद करना चाहिए। और इसके बाद सुएसी ना अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में घर देखने में ना काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और इसके बाद वो ना एक डिश खा के देखता है और बताता है कि सच में इसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तभी वो लेडी ना काफी क्रीपी वे में बोलती है कि ये ना रकून है। और ये देख के ना सुएसी काफी घबरा जाता है और उसका ड्रिंक ना उसके पैंट पे गिर जाता है। और इसके बाद वो लेडी ना उसके पैंट को ना साफ करने लगती है वहाँ पे कपड़े से। और इसके बाद वो लेडी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने गलत टाइम पे गलत जोक सुना दिया, और अभी मुझे पैंट दे दो, मैं इसको धो के तुम्हें दे देता हूँ, मतलब कि दे देती हूँ। और इसके बाद सुएसी ना हमें सोफे के ऊपर दिखाया जाता है और तभी लेडी वहाँ पे आती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें अजीब सा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। और सुएसी बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तभी वो लेडी बोलने लगता है कि जब तक तुम यहाँ पे, हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हें भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगे। और ये सुन के ना सुएसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वो लेडी ना बैक मसाज करने लगती है सुएसी का, और वो बताने लगती है कि मैं अपने हस्बैंड का भी ना ऐसे मसाज करती हूँ। और सच बताऊं तो उस टाइम पे सुएसी को ना काफी ज्यादा कमाल का फील हो रहा था, मतलब कि काफी अच्छा लग रहा था। और वो ना उस टाइम पे कुछ ज्यादा गलत चीजें सोचने लगता है और लिटरली भाई वो ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप पे, मतलब कि लेडी को ज्यादा क्लोज थी ना उसके, इस कारण वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद वो लेडी ना उसको टर्न होने के लिए बोलते हैं, घूमने के लिए, और सुएसी ना मना करता है, बट वो लेडी ना जबरदस्ती उसको घुमा देती है। और वहाँ पे ना कुछ गलत सीन हो गया था और वो चीज देख के ना लेडी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से काफी सारे लोग समझ गए होंगे। और लेडी भी ना काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम युवा ना इसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और इसके बाद सुएसी बताने लगता है कि वो मेरे ऊपर इस तरीके से तेल को मल रही थी जैसे कि मुझे कोई खाने के लिए रेडी कर रहा है एक तरह से। और इसके बाद वो लेडी ना अपने ऊपर भी तेल वहाँ पे लगाने लगती है और इसके बाद थोड़ा बहुत वो उल्टी सीधी हरकतें करती है। और सुएसी को भी ना बैक मसाज करवाने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना कि लिटरली वो ना वहाँ पे सो जाता है। और इसके बाद जैसे वो अपने आंखें खोलता है तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे उस टाइम पे, और जैसे सुएसी के आंखें खुलती है ना वो अपने सामने का दृश्य देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और लेडी भी बोलती है कि फाइनली तुम उठ चुके हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी खाने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके बाद सुएसी भी ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम मुझे मत खाओ। और लड़की वहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देती है और आपको पता है कि क्या प्रोग्राम है। और लेडी बताने लगता है कि मुझे ये करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इस कारण ना मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा परेशान हो गए और अपने पेरेंट्स के घर पे चले गए और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिए। और लड़की बताने लगते हैं कि अभी मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद फाइनली उनका प्रोग्राम खत्म हो जाता है और वो बताते हैं कि सच में तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा कमाल का था। और इसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने आज रात का डिनर काफी ज्यादा कमाल मेरा करवा दिया। और इसके बाद सीन कट होता है और सुएसी ना घर जाने लगता है और जाते वक्त सोचता है कि आज का दिन सच में काफी ज्यादा अजीब सा था और इस जगह से ना मैं दोबारा कभी भी नहीं जाने वाला। और इसके बाद तभी अगेन उसको एक रकून दिखाई देता है और बोलता है कि तो वही रकून है जो पिछली बार मुझे देखने को मिला था। और वो बोलता है कि नहीं नहीं ये वो नहीं है, मतलब कि इसकी टेल काफी ज्यादा छोटी है। और वो बताता है कि मैं सच में एकदम धोखा खा गया यहाँ पे। तो सुएसी बता रहा होता है कि उसके स्माइल सच में काफी ज्यादा आकर्षित जनक है जो कि मुझे काफी ज्यादा मोहित कर देता है, और साथ ही उसके लिप्स का टेस्ट भी काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद में सुएसी दिखाया जाता है और उसके सर में ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो सोच रहा था कि क्या मैं सपना देख रहा था, मतलब कि वो अभी सो के उठा था इस टाइम पे। और वो ना उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो सभी ना वो सपने में देख रहा था और उसको अभी यकीन हो जाता है कि हाँ भाई चलो मैं वो सपना ही देख रहा था। और इसके बाद तभी ना अपना कमल हटाता और लिटरली वहाँ पे ना वो लड़की भी सो रखी थी उसके पास, और वो लड़की की भी आंख खुलती है और इसके बाद वो उठती है और बताती है कि सच में कल की रात काफी ज्यादा मजेदार थी। और अभी सुएसी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था और इसके बाद वो मोबाइल में ना कुछ सर्च करने लगता है और वो लेडी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कर क्या रहे हो, मतलब कि तुम्हें ये सारी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम्हें याद नहीं है क्या आखिरकार मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था। और इसके बाद लड़के अपना रिंग दिखाने लगते हैं और बताते हैं कि मैं एकदम लीगल हूँ। और इसके बाद सुएसी सोचने लगता है कि हाँ अच्छा मुझे याद आया कि अगली रात को क्या हुआ था, मतलब कि पिछली रात को। और इसके बाद ना हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे सुएसी ना कहीं जा रहा था और सुएसी ना उसी लड़की की तरफ देखे जा रहा था, और साथ ही वो लड़की भी बोलती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, मतलब कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। और सुएसी बोलता है कि बस मैं ऐसे तुम्हें देख रहा हूँ इस टाइम पे। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ऐसे मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है और सच बताओ तो मैं एडल्ट हूँ। और इसके बाद वो अपने अगेन रिंग दिखाती है और बताती है कि मेरी ना शादी हो चुकी है। और इसके बाद वो ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाने लगते हैं सुएसी को, और गोल्ड स्टेट के लाइसेंस को देख के ना भाई सुएसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सुएसी सोचता है कि ये लेडी तो सच में एडल्ट है। और इसके बाद वो लेडी भी बोलने लगता है कि अब तो तुम्हें याद
याद आया ना कि कल क्या हुआ था। और इसके बाद सुयोशी ना उस लेडी का नाम बताता है और उसका नाम ना कुजी था और वो पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छे इंसान है एक तरह से। और इसके बाद लेडी भी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें पता है क्या आखिरकार मेरा फोन कहाँ पे रखा हुआ है। और इसके बाद वो ना फोन को ढूंढने लगती है और अभी सुयोशी ना काफी ज्यादा सोचने लगता है कि कल रात को हमने क्या किया था। और इसके बाद हमें ना पास्ट का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद लेडी ना अपने सीक्रेट अकाउंट के बारे में बताने लगती है और बताती है कि ये ना एक तरह से मेरी हॉबी है। और वो ना अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी कि उसको ना अच्छे फिगर वाली लड़कियां एक तरह से ज्यादा पसंद है और उसी को फॉलो करता है वो। और इसके बाद वो लेडी ना सुयोशी को बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया। और इसके बाद तभी सुयोशी भी ना उसके हाथ से कप ले लेता है, मतलब कि ड्रिंक ले लेता है और पीने लगता है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि सच में बच्चे तुम तो काफी ज्यादा पी रहे हो। और सुयोशी भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना बच्चा बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी सुयोशी की नजर ना कुछ गलत जगह पे जाता है और वो लड़की ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और दोनों ना फटाक से अपना अपना मुंह घुमा लेते हैं। और इसके बाद कुजी बताने लगता है कि सच में तुम काफी ज्यादा बेकार इंसान हो। और वो बताने लगता है कि मेरा फिगर तो उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं, बट उसके बाद भी तुम इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो। और इसके बाद सुयोशी बताने लगता है कि उस दिन के बाद से ना जब भी उस लेडी का अपने हस्बैंड से लड़ाई होता था ना तो वो मेरे घर पे आ जाती है और साथ ही हम दोनों बैठ के ना एक साथ काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और साथ ही काफी ज्यादा बातें करते हैं। और इसके बाद कुजी को ना वो अगेन अपने घर के पास देखता है और लिटरली वो ना काफी ज्यादा रो रही थी। और इसके बाद कुजी ना उसके कमरे में आ जाता है। सुयोशी के कमरे में भी ना काफी ज्यादा रोई जा रही थी और सुयोशी ना केवल इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जाता। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिरकार मैटर क्या है। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मेरा हस्बैंड ना काफी ज्यादा बेकार इंसान है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैं अपने घर पे गई और वो बताने लगता है कि मेरा हस्बैंड उस टाइम पे ना वीआर में ना कुछ अलग ही चीजें कर रहा था। और वीआर का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे और क्या कर रहा होगा वो भी आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अभी ना प्रेजेंट में काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी वो लेडी और साथ ही सुयोशी भी ना अभी काफी ज्यादा डर रहा था उससे। और वो बताने लगता है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा फिगर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या इसका मतलब मेरा हस्बैंड वीआर का इस्तेमाल करेगा। और सुयोशी बोलने लगता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद लेडी भी बताने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम बस अभी मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भी काफी ज्यादा अच्छे फिगर वाली लड़कियां पसंद होगी। और इसके बाद लिटरली वो पता नहीं क्यों अपना ना टी शर्ट उतारने लगती है और साथ ही बताने लगते हैं कि तुम्हें मैं दिखाती हूँ कि आखिरकार मैं कितनी ज्यादा शानदार हूँ। और इसके बाद फाइनली उन दोनों के बीच का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब क्या ही होता है मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब कि अब मैं इसके बारे में ज्यादा आपको क्या ही बताऊँ, बट इतना बता सकता हूँ कि हाँ लड़की को काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। और काफी लंबा गेम चलने के बाद फाइनली उनका प्रोग्राम एक तरह से खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद भी लड़की सोच रही होती है कि मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि तुम ना मेरे साथ वो सब कर रहे हो, मतलब कि तुम इतना ज्यादा खतरनाक थे कि। और वो बताते हैं कि सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें ना उदास होने की एक्टिंग करने की ना बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मतलब कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हूँ एक तरह से। तो मैं सुयोशी दिखाया जाता है और वो बता रहा होता है कि मेरा नाम सुयोशी है और मैं 3rd ईयर का कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बट मुझे नहीं पता मैं किसी कारण अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया, मतलब कि आ गया। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर से काफी ज्यादा ड्रिंक खरीद के घर की तरफ जा रहा था, बट तभी अचानक से मैं एक ट्रक से टकरा गया। और इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं इस अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था। और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अजीबोगरीब एनिमल्स देखे। और अभी मुझे लगता है कि यहीं पे अब मुझे अपना लाइफ स्पेंड करना पड़ेगा। और इसके बाद वो ना अपना स्टेटस चेक करने लगता है और अपना स्टेटस देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि क्या मैं इसमें कोई चीट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसके बाद तभी ना अपनी पावर्स को समन करने लगता है, मतलब कि एक तरह से इस्तेमाल करके देखता है और लिटरली उसकी पावर से ना उसके हाथ में एक ड्रिंक का कैन आ जाता है। और वो सोचने लगता है कि क्या यही मेरा एक तरह से चीट कोड है क्या। और बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था एक तरह से। और इसके बाद वो ना ड्रिंक अच्छे तरीके से पी के वहीं पे सो जाता है। और तभी अचानक से ना उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो ना आवाज के पीछे फटक से भागने लगता है। और इसके बाद तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है और वो ना स्लाइम के बीच में फंसी हुई थी। और सुयोशी सोच रहा था कि सच में देखा जाए तो लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें इससे पीछे रहना चाहिए। और इसके अगले सीन में सुयोशी हमें अगेन वही सोए वाले स्टेज पे हमें दिखाया जाता है, मतलब कि वो टैब बोल चुका था एक तरह से गेम के अंदर दोबारा। और इसके बाद अगेन लड़की की हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सुयोशी सोचता है कि भाई वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक सा नाइटमेयर था। और इसके बाद तभी उसके पास सेव पॉइंट का नोटिफिकेशन आता है और उसको रियलाइज होता है कि शायद मुझे स्लाइम ने मार दिया था वहाँ पे। और वो सोचने लगता है कि इस बार मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, मतलब कि मैं उसको इग्नोर करूंगा। बट तभी उसको लड़की का फिगर याद आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं यार मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और इसके बाद वो अगेन मदद करने के लिए जाता है और अगेन वो हमें स्टार्टिंग वाली जगह पे दिखाया जाता है। और लिटरली इसके बाद वो अगेन जाता है मदद करने के लिए। और इसके बाद फाइनली उसने कर दिया, मतलब कि फाइनली उसने स्लाइम को हरा दिया था और बंदा भी काफी ज्यादा खुश होता है इसके बाद। और इसके बाद दोनों ने एक साथ आग के पास बैठ के ना ड्रिंक कर रहे होते हैं। और तभी सुयोशी बताता है कि इस लड़की का नाम ना सिम्फेस है और ये ना एल्फ किंगडम की प्रिंसेस है। और इसके बाद सुयोशी ना उसी की तरफ बार बार देखे जा रहा था और तभी सिम्फेस बोलती है कि आखिरकार तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। और सुयोशी ने माफी
माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ करना, बस ऐसे ही देख रहा था। और वो बताने लगता है कि मुझे लगता है कि आप इंसान हो, और वैसे देखा जाए तो आपकी हरकतें तो काफी ज्यादा वियर्ड थी उस टाइम पे, बट फिर भी मैं आपकी तारीफ एक बार कर सकती हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बहादुर हो, मतलब कि अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, मतलब कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, उसके बाद भी तुम राक्षसों का सामना कितने अच्छे तरीके से कर रहे थे। मतलब कि तुम इतनी बार टैब बोलते गए, बट उसके बाद भी तुमने अपनी फिक्र नहीं की और बार बार मेरे को बचाने के लिए आते रहे। और सच में ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर गया। और वो बताने लगता है कि इसके बदले ना मैं तुम्हें कुछ रीपे करना चाहती हूँ, बट सच बताओ तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे सकती हूँ, सिवाय मेरे मैं तुम्हें केवल अपने आप को दे सकती हूँ। और ये सुनकर ना सुएसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो। और इसके बाद दोनों फाइनली एक दूसरे को वहाँ पे किस करते हैं और किस करने के बाद फाइनली उनका जो कार्यक्रम होता है वो एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। और सुएसी उस टाइम पे बोलता है क्या आखिरकार तुमने अपने फेस पे मास्क क्यों लगा लिया। और सिम्फिस बताते हैं कि मैं बस तुम्हें यहाँ पे अपना रीपे करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड के अलावा ना मुझे कोई भी नहीं देख सकता ये सब चीजें करते हुए। और ये सुन के बंदा ना और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एक तरह से। और इसके बाद तभी सुएसी ना उसको मुंह धोने के लिए ना ड्रिंक देता है, मतलब कि वही ड्रिंक पीने के लिए देता है। और इसके बाद वो ना अपने सेकंड लेवल पे आ जाता है और वहाँ पे सिम्फिस बताने लगता है कि सच बता तो तुम ना मेरे पति की तुलना में कुछ भी नहीं हो एक तरह से। और ये बात सुनकर ना सुएसी को थोड़ा बुरा लगता है, मतलब कि। और इसके बाद वो ना और भी खतरनाक तरीके से करने लगता है और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैं अब तक तुम्हें जो भी बोले थे सब झूठ था एक तरह से, इसका मतलब आप लोग समझ ही जाओ। और उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और फाइनली उसका कार्यक्रम हो जाता है एक तरह से खत्म। और इसके बाद सिम्फिस बताने लगता है कि सच बता तो तुम ना काफी ज्यादा कमाल के हो। और वो बोलने लगता है क्या तुम मेरे कान को क्यों लिख कर रहे थे। और सुएसी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है इसके लिए और वो बताता है कि सच बता तो मुझे काफी ज्यादा प्रीटी लग रहे थे। और इसके बाद सुएसी बताने लगता है कि जब मुझे यहाँ पे पहली बार भेजे गया था तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, बट अभी मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि ये वाली लाइफ भी देखा जाए तो इतना ज्यादा बेकार नहीं है। और इसके बाद तभी सिम्फिस ना अपना हाथ ना सुएसी के गाल पे रखती है और सुएसी बताता है कि अभी मुझे लगता है कि ड्रिंक का नशा ना होने लगा। और इसके बाद तभी उसकी आंख खुलती है और वो ना अपने कमरे में होता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार अभी हुआ क्या था। इसके बाद वो थोड़ा सोचता है और तभी उसको लगता है कि शायद वो सभी ना मेरा एक सपना था, जो भी अभी हमने इस एपिसोड में देखा वो सब कुछ। सुएसी बता रहा होता है कि उसके लिप्स सच में काफी ज्यादा नशीले हैं और ऐसा लगता है कि अल्कोहल का पूरा नशा केवल उसी में हो चुका है और उसका टेस्ट सच में काफी ज्यादा कमाल का है। फिर इसके बाद हमें सुएसी दिखाया जाता है जो कि हेयर कट करवाने के लिए गया था, बट वह शॉप देखता है जो कि बंद है और काफी ज्यादा परेशान होकर वहां से जाने लगता है। बट तभी जो शॉप के ऑनर थे ना बाहर निकलती है और वो ना सुएसी को पहचान जाती है और सुएसी भी ना उसको काफी जल्दी पहचान जाता है। और इस लेडी का नाम ना सारी सान था, मतलब ये सारी था एक तरह से आप कह सकते हो। और तभी सारी बताने लगता है कि आजकल तुम्हारे बाल काफी ज्यादा अजीब से लग रहे हैं। और इसके बाद तभी अपने शॉप की तरफ देखती है और बोलती है कि कहीं ये इसलिए तो नहीं है ना क्योंकि शॉप बंद है अभी। और वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना अभी अपनी शॉप को बंद कर देनी चाहिए। और वो बताने लगता है कि मेरी एज ऑलरेडी 40 साल हो चुकी है और साथ ही मेरे बच्चे भी ना अभी मेरे से अलग रहने लगे हैं। और इसके बाद ना एक तरह से सुएसी भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसने जो अब तक उसके बाल काटा था ना इसके लिए वो काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है। और इसके बाद तभी सारी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा आज हेयर कट कर देती हूँ। और इसके बाद ना दोनों अंदर जाते हैं और साथ ही सुएसी बताने लगता है कि इनका नाम ना सारी है और साथ ही ये हमारी बिल्डिंग के ना फर्स्ट फ्लोर पे ना सैलून का दुकान खोल रखी है। और वो बताने लगता है कि इनको देख के ना आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये मैरिड है या फिर इनके बच्चे हैं, बट ऐसा है ऑब्वियस सी बात है। और इनके अनुसार मतलब कि ये कहती है कि अपने टाइम पे ना काफी ज्यादा अपराध कर चुके हैं, मतलब कि आप लोग समझ जाओ एक तरह से। और इसके बाद फाइनली सुएसी के बाल वहाँ पे कट जाते हैं और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है सारी को। और इसके बाद वो ना पैसे भी देने लगता है, बट पैसे लेने से ना सारी मना कर देती है। और ये सुन के ना सुएसी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना ड्रिंक के बोतल्स दे देता है सारी को। और तभी सारी बोलती है कि अच्छा ये है क्या, चलो फिर हम साथ में मिलकर इसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे साथ में मिलके हो गया तो भाई आपको तो पता ही है अब। और सुएसी ना साथ पीने से ना मना करने लगता है और सारी ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अभी मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है तो मैं अकेले काफी बोर हो रही हूँ। और अभी सुएसी सोचने लगता है कि हम दोनों यहाँ पे अकेले होने वाले हैं। और इसके बाद हमें ड्रिंक करते हुए सीन दिखाया जाता है, मतलब कि पीते हुए। और साथ ही दोनों ने ना काफी ज्यादा पी लिया था और ज्यादा पीने के बाद सारी बताने लगते हैं कि तुम्हें ना अब से यहीं पे रहना होगा। और सुएसी बोलता है कि आपने ना कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया, मतलब कि अभी आपको चले जाना चाहिए सोने के लिए। और वो ना कुर्सी से खड़े हो रहा होता है और तभी गलती से ना कुछ गलत चीज देख लेता है और शायद मैं वो चीज आपको नहीं दिखाने वाला, नहीं तो यूट्यूब शायद हमारी वीडियो देखने के लिए आ जाएगा। और वो चीज देखने के बाद दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरसिंग सा फील करने लगते हैं। और इसके बाद सारी बताने लगते हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है, मतलब कि मैं एक महिला हूँ तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ और वैसे देखा जाए तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और सुएसी बोलने लगता है कि तुम्हें ना किसी लड़के के सामने ना इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और सारी भी बताने लगता है कि ऐसी बात तो है नहीं कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी तो तुम काफी ज्यादा आकर्षित होने लगोगी मेरे प्रति, मतलब कि मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी हूँ। और सुएसी बताने लगता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप सच में काफी ज्यादा कमाल की हो एक तरह से और आपका स्टाइल भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। और अभी सुएसी ये सारी बातें बोलने के बाद ना काफी ज्यादा ब्लश भी करने लगा था और उसकी बातें सुनने के बाद
बाद ना सारी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और काफी धन्यवाद करती है। और इसके बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी ने कुछ ज्यादा पी लिया था और वो ना वहीं पे बेहोश हो गई थी और सुयोसी बोलने लगता है कि तुम्हें ना यहाँ पे नहीं सोना चाहिए। और इसके बाद सारी बिना नशे की हालत में बोलने लगता है कि तुम्हें ना मेरे कमरे में लेके जाना चाहिए और सुयोसी ना उसको उसके बेड पे सुला देता है। और तभी सारी बताने लगता है कि अब तुम्हें भी यहाँ पे सोना चाहिए। और अभी सुयोसी भी ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है और एक तरह से ना वो सोचने लगता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। और वो ना जा रहा होता है और तभी ना उसको एक पिक्चर दिखाई देता है जिसमें सारी और उसके बेबी होते हैं। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद सारी ना उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम यहाँ समझ जाओ, मतलब कि मेरे को अकेला अच्छा नहीं लगेगा। और फिर सुयोसी भी ना वहीं पे सो जाता है उसके साथ। और इसके बाद तभी सारी बताने लगता है कि अगर मैं थोड़ी और छोटी होती ना तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देती। और इसके बाद तभी सुयोसी ना थोड़ा सीरियस हो जाता है वहाँ पे और तभी सारी बताने लगता है कि मैं तो बस जोक कर रही थी। बट अभी सुयोसी ना काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और सारी बोलने लगती है कि तुम सीरियस तो हो ना, मतलब कि एक तरह से। और इसके बाद क्या होने वाला था वो तो आपको काफी अच्छी तरीके से पता है, मतलब कि दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। और अभी सुयोसी ना काफी ज्यादा माफी मांगता है और सारी बोलते है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सारी ना उसको किस करने के लिए बोलती है और साथ ही सुयोसी सोचता है कि सच में ऐसे देखा जाए तो काफी ज्यादा क्यूट है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद फाइनली उनका गेम खत्म हो जाता है। और साथ ही सुयोसी ना अभी काफी ज्यादा उदास होता है और सारी बोलने लगती है कि तुम्हें ना उदास होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सुयोसी का गेम काफी जल्दी खत्म हो गया था इस कारण। और अभी सारी ना उसको पहले की तरह कर देती है, मतलब कि एक तरह से राउंड 2 आप कर सकते हो गेम का। और इसके बाद सारी बताने लगता है कि तुमने ना वैसे देखा जाए तो काफी गलत किया। और सुयोसी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और सारी बोलते है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके बाद ना सारी बताने लगता है कि अगर तुम्हारे बाल बड़े हो जाए तो तुम दोबारा यहाँ पे हेयर कट करवाने के लिए आ सकते हो। और ये सुनकर सुयोसी को ना काफी अच्छा लगता है, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए थोड़े टाइम तक तो दुकान को खुला रख सकती हूँ। और साथ ही तुम्हें ना यही याद रखना है कि मतलब कि तुम्हें बाल कटवाने यहीं पे आना है हमेशा। हमें यूई आंटी दिखाई जाती है और ये वही आंटी है जो कि हमें पहले एपिसोड में देखने को मिला था। और सुयोसी बोलने लगता है कि आखिर आपको क्या हुआ, मतलब कि आप मुझे बता सकती है। और यूई बताने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहती। और ज्यादा अल्कोहल भी ना सच में काफी ज्यादा खराब होता है। और सच बताओ तो उस रात को क्या हुआ था मेरे को अभी तक ढंग से याद नहीं आ रहा। और इसके बाद आंटी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ऐसा एक्टिंग करना चाहिए कि उस रात को ना कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच में। और सुयोसी भी ना काफी उदास होते बोलने लगता है कि हाँ आपने सही कहा, हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद आंटी ना वहाँ से जा रही होते मतलब कि अपने घर। और तभी सुयोसी बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है आप जा रही हो वो ठीक है, बट क्या जाने से पहले हम एक बार और ड्रिंक कर सकते हैं क्या। और इसके बाद अगेन भाई वो दोनों ना अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। और सुयोसी बता रहा होता है कि जब आप ड्रिंक करते हो ना तो उसके बाद आप काफी ज्यादा कमाल की लगती हो। और आंटी भी बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम दोबारा नहीं करेंगे। और सुयोसी भी बताने लगता है कि जब मैं ज्यादा पी लेता हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता और आपको जो करना है ना आपको कर सकते हो, मैं आपके साथ एकदम सहमति जताऊंगा। और यूं बोलने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एक करने लगूंगी तो मुझको इसका आदत हो जाएगा एक तरह से। और इसके बाद तभी सुयोसी ना ड्रिंक करता है और ड्रिंक को ना अपने मुंह में रखता है। और इसके बाद वो ना यूई आंटी को किस करता है और वो ड्रिंक ना यूई आंटी को पिला देता है। और यूई बताने लगता है कि अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब क्या मैं सब कुछ भूलने लगी हूँ। और भाई वो लोग पूरी रात ऐसे ही मचाते हैं। और इसके बाद आंटी बताने लगते हैं कि तो फाइनली हम एक डिसीजन पे आए कि अगर हम ज्यादा पी लेंगे ना तो उसके बाद हम ये सब कर सकते हैं, मतलब कि ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर। और इसके अगले दिन ना आंटी दोबारा आती है सुयोसी के घर पे और वो सोच रही होती है कि मुझे ये स्टॉप कर देना चाहिए, बट क्या बताऊं, मतलब कि मेरे को करने का कभी कभार मन होता है और मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो किस तरीके का रिएक्ट करेगा मुझे देखने के बाद। और इसके बाद जैसे सुयोसी यूई को देखता है ना गेट पे बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यूई भी बताने लगता है कि काफी टाइम बाद मिले सुयोसी हम। और इसके बाद तभी सुयोसी बोलने लगता है कि क्या आपने ड्रिंक लाया। और इसके बाद यूई ना ड्रिंक दिखाती है और वो देखने के बाद सुयोसी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट यूई ना अभी उसको देने से ना मना करने लगती है। और वो बताने लगते हैं कि पहले मैं तुम्हारे रूम को चेक करूंगी कि आखिरकार वो क्लीन है या फिर नहीं है। और इसके बाद रूम को चेक करती है और रूम सच में काफी ज्यादा क्लीन होता है। और ये देख के ना यूई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी सुयोसी बोलने लगता है कि अब तक रूम भी एकदम साफ है तो अभी तो हम ड्रिंक कर सकते हैं ना। और भाई वो ना काफी बेकार तरीके से देखे जा रहा था और यूई भी सोच रही होती है कि मुझे ना इसके आंखों की तरफ नहीं देखना, नहीं तो मैं इसकी बातों में आ जाऊंगी। और इसके बाद वो तभी अलमारी को ओपन करके दिखाती है और सच में वहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी था। और ये देख के ना सुयोसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं और यूई बताने लगता है कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ड्रिंक पीने का ना कुछ अलग ही मजा होता है। और इसके बाद तभी सुयोसी बोलने लगता है कि क्या मैं आपके शोल्डर दबा दूं। और यूई ना सीधा मना कर देते, बोलते कि नहीं मेरे को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी सुयोसी बोलने लगता है कि आप इतने नॉर्मल ड्रिंक पी रहे हो, मतलब कि आपके लिए एकदम ठीक तो है ना, तब कि आप चाहो तो दूसरे ड्रिंक भी पी सकते हो। और इसके बाद तभी यूई बताने लगता है कि मैं ना अपने हस्बैंड के साथ अभी ड्रिंक करना स्टार्ट की हूँ और उसकी स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी तो है नहीं, बट हाँ वो धीरे धीरे हैंडल करना सीख जाएंगे इसको। और इसके बाद तभी सुयोसी भी काफी उदास होते बोलने लगता है कि मतलब कि आप अभी अंकल के साथ ड्रिंक करने लगी हो। और यूई भी बताने लगते हैं कि हाँ मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि हम दोनों कपल्स हैं, मतलब कि शादी कर रखी हम दोनों ने। और वो बताने लगता है कि जब वो ड्रिंक करता है तो उसके बाद बस उसके एक ही प्रॉब्लम है, वो चुप नहीं रहता, मतलब कि केवल बड़बड़ाते रहता है। और हम अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं कि हमें अपने कितने बच्चे चाहिए होंगे और कब चाहिए होंगे, इन सब टॉपिकों के बारे में। और इसके बाद तभी सुयोसी ना अचानक से ना यूई को नीचे गिरा देता है और तभी यूई बताने लगता है कि ये सही नहीं है, मतलब कि मैंने अभी तक हार्डली स्ट्रॉन्ग पिया नहीं है तो
हम ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सुयोसी भी ना काफी प्यार से अभी यूई की तरफ देखे जा रहा था और यूई भी बताने लगता है कि जब ये इतने प्यार से देखते हैं तो मैं इसको मना भी तो नहीं कर पाती किसी काम के लिए। और सच बताऊं तो एक तरह से मैं सुयोसी की ना आदी हो चुकी हूँ। और इसके बाद तभी यूई उठती है और वो ना ड्रिंक पीती है, पूरा एक गिलास एक बार में पी जाती है, मतलब ये कैन, और बताने लगता है कि अभी मैंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पी लिया है तो अभी हम वो सब कुछ कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद सबसे पहले तो सुयोसी बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद दोनों का किस होता है और किस के बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं दोनों। और प्रोग्राम के बीच में ना दोनों काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, मतलब कि यूई बोलने लगता है कि तुम मुझे सच बताना कि तुम वर्जिन थे या फिर नहीं थे, मतलब कि मेरे साथ करने से पहले, और साथ ही तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है या फिर नहीं है। और सुयोसी भी ना यही सवाल यूई से पूछता है और यूई बताते हैं मतलब कि ऑफ कोर्स, मतलब कि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ शादी किया था, तुम्हारे अंकल के साथ तो करना होगा मुझे ये सारी चीजें। और लिटरली वहाँ पे सुयोसी पूछने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कौन ज्यादा बेटर लगा। और ये सुन के ना यूई भी बोलने लगता है कि आखिरकार मैं इसका आंसर तुम्हें क्यों ही दूं, मतलब कि इस टाइप के वियर्ड क्वेश्चन कौन पूछता है। और स्टार्टिंग में ना सबसे पहले अपने हस्बैंड का नाम लेती है, मतलब कि मुझे उनके साथ वो सब कुछ करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट अभी सच बताओ तो मुझे सुयोसी के साथ करने में ना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि सारी बातें मन में सोच रही थी एक तरह से। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अब ये सीरीज खत्म हो गया होगा, क्योंकि भाई जो पहला एपिसोड में आई थी लड़की, वही लड़की आखिरी एपिसोड में भी आई, तो आई थिंक सो मुझे अभी लगता है कि एपिसोड खत्म हो गया होगा। और आएगा तो मैं वीडियो ला दूंगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, फाइनल एपिसोड भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी चैनल की हालत काफी ज्यादा खराब है तो थोड़ा सा यार रीच डाउन हो गया, तो मतलब कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, हाई फाइव कर देना तो अच्छा लगेगा, मतलब कि। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।